Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agriculture classes. Today in this lecture we will discuss about the different methods of pest control. So let us start today's lecture. First of all we will look what is crop infestation. Now infestation is any physiological disorder caused by बैक्टीरिया, फंगी, वायरस और नेमाटोडास। मीन्स कि जो क्रॉप्स में कोई भी ऐसा डिसऑर्डर आ जाता है जो कि बैक्टीरिया, फंगी, वायरस या नेमाटोडास के कारण होता है, उन सबको हम पेस्ट बोलते हैं और उनको कंट्रोल करने के हम क्रॉप इन्फेस्टेशन को कंट्रोल करना बोलते हैं उसके, जिससे कि क्रॉप पे जो बैड इफेक्ट है उसको हम कम कर सकें। तो ये बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है, इसलिए हम मेनली बोल सकते हैं मैनेजमेंट कर सकते हैं, ग्रो रेजिस्टेंस वैराइटीज़ कर सकते हैं, डीप प्लॉइंग या समर बर्निंग ऑफ स्टेबल्स कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं या केमिकल स्प्रेइंग कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरह के मेथड्स हैं क्रॉप इन्फेस्टेशन को रोकने के लिए। आइए चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके कौन कौन से मेथड्स हैं और उनको कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कल्चरल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, बेनिफिशियल एंड केमिकल। सो कल्चरल कंट्रोल, तो कल्चरल कंट्रोल के अंदर में कौन कौन से आते हैं? सॉइल प्रिपरेशन, प्लांट सिलेक्शन, रोटेशन, प्लांट डेट्स, इंटरप्लांटिंग, ट्रैप्स। ये कुछ कल्चरल है जो कि हम पहले से करते आ रहे हैं और उसे कल्चर करके यानी उसको हम अप्लाई करके हम कुछ हद तक पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ले एक एक करके सबके बारे में डिटेल में देखते हैं कल्चरल कंट्रोल्स में कैसे हम हेल्प करते हैं। तो सॉइल प्रिपरेशन, तो सबसे पहले बात आती है सॉइल प्रिपरेशन की। हेल्दी सॉइल एनकरेज हेल्दी अनस्ट्रेस्ड प्लांट। मीन्स कि अगर सॉइल हेल्दी होगी, पहले से हमने सॉइल को पहले से अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, तो उसमें अनस्ट्रेस्ड प्लांट होंगे, उसमें कोई भी पेस्ट आने का चांस नहीं होगा। उसमें रेजिस्टेंस करने की पावर ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पेस्ट अटैक नहीं कर पाएंगे अगर अच्छी सॉइल होगी। प्रॉपर पीएच एंड फर्टिलाइजेशन आर इम्पोर्टेंस, तो प्रॉपर पीएच होनी चाहिए सॉइल की, उसमें प्रॉपर फर्टिलाइजर्स अवेलेबल होने चाहिए, फर्टिलाइजर अप्लाई करने चाहिए, तो हम उसको रजिस्ट कर सकते हैं। अनकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर कैन एनकरेज पेस्ट, अगर कोई हम ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक मैटर अप्लाई करते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, तो अगर वो अच्छी तरह से डिकम्पोज नहीं हुआ है तो भी पेस्ट को एनकरेज करता है, पेस्ट को इंक्रीज करता है, क्योंकि अगर अच्छे से डिकम्पोज नहीं होगी तो उसके डिकम्पोजिशन के लिए वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह पैदा हो जाएंगे, तो वो सब क्या करेंगे, फिर क्रॉप को भी इफेक्ट करेंगे। इसलिए अनकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर पेस्ट को बढ़ावा देता है, इसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है प्लांट सिलेक्शन, ये प्लांट सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी है कि हम पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। यूज डिजीज एंड इन्फेक्टेड फ्री प्लांट्स, तो जो भी डिजीज़ फ्री और फिर इंसेक्ट फ्री प्लांट्स हों उनका ही यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि हमने किसी फील्ड से ऐसे जहाँ से बहुत इन्फेक्टेड एरिया हो वहाँ से हमने हमारी सीडलिंग्स या सीड्स उठा लिए और वो पेड़ लगाए, तो उससे भी अफेक्ट होगा। बाय प्लांट्स फ्रॉम रेपुटेबल सोर्स एंड चूज़ रेजिस्टेंस कल्टीवार्स व्हेन पॉसिबल, तो किसी अच्छे रेपुटेड सोर्स से ही लो, अच्छी सीड कॉरपोरेशन से ले लो या अच्छी शॉप से लो जहाँ पे कि आपको विश्वास हो कि यहाँ पे ख़राब सीड नहीं दिए जाते, अच्छे सीडलिंग दिए जाते हैं, अच्छे पौधे दी जाती है, नर्सरी जहाँ पे अच्छी अवेलेबल हो वहीं से ही लेने चाहिए। नेक्स्ट है रोटेशन, क्रॉप रोटेशन से भी कुछ हद तक कम किया जा सकता है। प्लांटिंग सिमिलर क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर्स टेंड्स टू इंक्रीज द पेस्ट प्रॉब्लम, अगर हम सेम क्रॉप को बार बार उगाते रहेंगे तो वहाँ पे पेस्ट जो होंगे वो उस क्रॉप के प्रति एक अडॉप्ट कर लेंगे एनवायरनमेंट को, और जो आप कंटिन्यू उस पर पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं उसके लिए रजिस्टिव हो जाएंगे, तो इसलिए वो आपको ज़्यादा फसल को नुकसान करेगा। अगर आप क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं, बार बार दूसरी क्रॉप चेंज कर रहे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पेस्ट तो सब क्रॉप के लिए अलग अलग पेस्ट आते हैं तो उनको अलग अलग रेजिस्टेंस नहीं हो पाएगा, तो इस तरह से आपको बचा सकते हैं। नेक्स्ट है प्लांटिंग डेट्स, तो प्लांटिंग डेट्स जो है, जो टाइम है एक्चुअल, अगर हम उसी के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई उगाते हैं तो भी कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। सम पेस्ट कैन बी अवॉइडेड बाय प्लांटिंग ए क्रॉप बिफोर ए पेस्ट मूव्स इनटू द एरिया, तो जब क्रॉप में हमको पता है कि इस पर्टिकुलर टाइम में ये पेस्ट बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेस्ट हो जाते हैं, तो अगर हम कुछ टाइम को, डेट को इस तरह से एडजस्ट करें कि हमारी जो क्रॉप उस पेस्ट के पैदा होने से पहले ही हार्वेस्ट कर ली जाए या इस स्टेज में पहुंच जाए कि इसमें पेस्ट का भी इफेक्ट नहीं होगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम ऐसा प्लानिंग कर पाएँ। सम रूट्स रॉट एंड जर्मिनेशन,
तो कुछ रूट्स होती हैं जो रॉट हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, जर्मिनेशन नहीं होता है। प्रॉब्लम कैन बी अवॉइडेड बाय लेटर प्लांटिंग। तो या तो फिर कुछ लेटर प्लांटिंग या कुछ लेट करें या अर्ली करें, तो इन दोनों से भी हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरप्लांटिंग। तो इंटरप्लांटिंग कैसे हेल्प करती है? अवॉइड प्लेसिंग ऑल प्लांट्स ऑफ वन काइंड टुगेदर। तो एक ही तरह के प्लांट एक साथ मत रखो। अल्टरनेट ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स विद इन रोज ऑफ पैचेस। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स उगाए जाएं, जिससे कि एक पार्ट में अलग पेस्ट हो, दूसरे में अलग हो। तो हो सकता है कुछ जो पेस्ट हो दूसरी क्रॉप के लिए हार्मफुल हो, लेकिन दूसरी क्रॉप के लिए हार्मफुल नहीं हो, और इस तरह से। लेकिन जो हार्मफुल नहीं है तो उस क्रॉप में जो पेस्ट रहेंगे वो हो सकता है इस दूसरे पेस्ट के लिए हार्मफुल हो। तो ये दोनों को आपस में मार देंगे, मीन्स कि जो पेस्ट को ही ख़त्म करने की कोशिश करेगा और हमारी क्रॉप दोनों ही बच जाएंगी। हो सकता है कि दोनों वो पेस्ट के दुश्मन हो सकते हैं, पेस्ट भी आपस में। देन है ट्रैप क्रॉस। तो कुछ ट्रैप क्रॉस होती हैं जो कि इंसेक्ट्स को, पेस्टिसाइड को, अपने पेस्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और वो उसके लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। तो प्लांट ए क्रॉप दैट इज़ मोर अट्रैक्टिव टू द पेस्ट देन द वन यू इंटेंडेड टू ग्रो। तो यानी कि जो आप एक्चुअल में उगाना चाहते हैं, तो उसके पास में ऐसी क्रॉप्स उगाई जाएं जो कि दूसरी पेस्ट को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, और वो क्रॉप अगर पेस्ट अफेक्ट भी करे तो हमको उसका नुकसान नहीं हो, यानी मेन क्रॉप हमारी बच जाए। देन ट्रीट द पेस्ट ऑन द इन्फेक्टेड डिकोड एंड प्लांट्स। तो वो जो इन्फेक्टेड प्लांट होंगे उस पर ट्रीट करो, या फिर हो सकता है कि वो हमारे काम के ही ना हो या हमने एक्स्ट्रा उगाए हैं तो उन पर इफेक्ट भी हुआ तो हमारी मेन क्रॉप ख़राब नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिकल कंट्रोल। तो मैकेनिकल कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हैंड पिकिंग, ट्रैप्स, बेरीज एंड प्रूनिंग। तो ये डिफरेंट तरह के मेथड्स हैं। देखते हैं मैकेनिकल कंट्रोल्स के बारे में। तो हैंड पिकिंग देखते हैं। इंस्पेक्ट प्लांट्स फॉर एग क्लस्टर्स, बीटल्स, कैटरपिलर्स और अदर पेस्ट। तो हम पहले पैचेस देख सकते हैं कि सपोज हमारी क्रॉप यहाँ पे है, तो हमारे सपोज इतना पैच है, कहीं पे हम देखा कि यहाँ पे इस पत्ते में, इस लीफ में, इस टैप पे कहीं पे भी हमारे एग क्लस्टर्स हैं या एग्स हैं, बीटल्स आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हैंड पिकिंग करेंगे, उस पार्ट को ही रिमूव कर देंगे या उतनी क्रॉप को वहाँ से कट कर देंगे जिससे कि और इन्फेस्टेशन ना हो सके इधर उधर। स्क्वैश दैम और ड्रॉप दैम इनटू सडी वाटर। तो या तो हम उसको स्क्वैश कर दें, ख़त्म कर दें, या फिर उस पर हम वाटर का स्प्लैश करें, या हम उसमें कोई भी ऐसा सिस्टम करेंगे जिससे कि हमारे वो किसी पर्टिकुलर एरिया से पूरे एरिया में फैल नहीं पाए। नेक्स्ट है ट्रैप्स। तो ट्रैप्स के द्वारा भी हम कुछ ऐसे जाल फैला सकते हैं जिससे कि पकड़े जा सके। इंसेक्ट ट्रैप्स कैन बी यूजफुल फॉर डिटेक्शन एंड समटाइम्स मैनेजमेंट। तो डिटेक्ट करने के लिए और मैनेजमेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम अगर रैट्स ज़्यादा हो गए हैं तो हम रैट ट्रैप्स यूज़ कर सकते हैं क्रॉप्स में, जिससे कि वो बहुत सारे रैट्स को पकड़ा जा सके और उनको पकड़ के हम ख़त्म कर सकते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स, बहुत तरह के वहाँ अवेलेबल हैं। बी श्योर दैट यू आर नॉट अट्रैक्टिंग मोर पेस्ट इनटू द एरिया। लेकिन ये भी होना चाहिए कि आप ऐसा ना हो कि ट्रैप पकड़ने के लिए और भी पेस्ट को अट्रैक्ट कर लें। देन है बैरियर्स। तो बैरियर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं? मैकेनिकल बैरियर्स सच एज कॉलर्स, केज, नेटिंग और स्टिकी बैरियर्स कैन बी वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट स्पेसिफिक पेस्ट। तो कुछ पेस्ट ऐसे होते हैं जिनके लिए हम बैरियर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने नेट लगा दिया या ऐसे कुछ स्टिकी मटेरियल लगा दिया जिससे कि आप पेस्ट आए और उस पर चिपक जाए, मीन्स कि आपका स्टिकनेस ज़्यादा होगी उसमें, तो आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं पेस्ट को। नेक्स्ट है प्रूनिंग एंड रैंकिंग। तो प्रूनिंग एंड रैंकिंग में क्या होता है? सम पेस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रूनिंग आउट इन्फेक्टेड twigs or racking fallen weak twigs or leaves in which insects over winter। तो कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि पर्टिकुलर ब्रांचेस में होते हैं, लीव्स में होते हैं, और नीचे गिरने के बाद भी इसमें पैदा हो जाते हैं, तो हम उसको प्रून कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, रैकिंग कर सकते हैं, और इस तरह से हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है? बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज प्रीडेटर्स, पैरासाइट्स और डिजीज ऑर्गेनिजम्स टू अटैक अनवांटेड पेस्ट। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या करते हैं? कुछ प्रीडेटर्स होते हैं, कुछ शिकारी तरह के जानवर होते हैं, बर्ड्स होती हैं, पैरासाइट्स होते हैं जो लिविंग में रहते के उनको ख़त्म करते हैं, तो कुछ डिसीज ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनमें कल्चर्स वगैरह डालते हैं, तो जो कि उन पर अटैक करते हैं। जैसे मैंने पिछले में बताया कि हम अगर अट्रैक्टिव कुछ क्रॉप्स उगाएं, अगर उस पर दूसरी क्रॉप्स आ जाएँ, उसमें कोई अलग अलग पैच लगाएं जिससे कि उस क्रॉप पे अलग पेस्ट रहता है, इस क्रॉप पे अलग पेस्ट रहता है,
तो इन दोनों क्रॉप्स का जो दोनों पेस्ट आपसे हो सकता है कि उन दोनों एनिमी हो, तो प्रीडेटर्स हो एक दूसरे के, तो इस तरह से एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, हमारी क्रॉप बच जाएगी। नेक्स्ट है बेनिफिशियल्स। बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म सच एज लेडी बीटल्स, लैकिविंस, wasps and syrphids flies can be protected encouraged और introduced into the garden। तो ये कुछ इस तरह के बेनिफिशियल होते हैं जो कि ये सब दूसरे के प्रेडेटर्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, एनिमी होते हैं जो दूसरे जो हार्मफुल हैं हमारे लिए, और उनको ख़त्म कर देते हैं, क्रॉप्स को इन्फेस्ट होने से बचा लेते हैं। देन बात आती है केमिकल कंट्रोल की। तो केमिकल कंट्रोल से कैसे होते हैं? बोटेनिकल्स हो सकते हैं, सोप्स हो सकती हैं, हॉर्टिकल्चरल ऑयल्स हो सकते हैं, सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स हो सकते हैं, और बायोलॉजिकल्स हो सकते हैं। तो ये केमिकल कंट्रोल में ये 5-6 मेजर्स आते हैं। तो देखते हैं उनको कैसे कंट्रोल करते हैं। तो केमिकल कंट्रोल एडवांटेज, तो उसकी एडवांटेज क्या है? एफिशिएंट होता है, इकोनॉमिकल होता है, फास्ट एक्टिंग होता है, इजी टू यूज़ होता है, एंड जनरली सेफ़ होता है। सेफ़ किसके लिए होता है? ये इंसेक्टिसाइड्स को जल्दी ख़त्म करता है, लेकिन इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है। तो ये सेफ़ इन्वायरमेंट के रेस्पेक्ट में नहीं बोला गया, ये क्रॉप के रिस्पेक्ट में बोला गया है कि क्रॉप को बेनिफिट करता है। इन्वायरमेंट को तो हमेशा अफेक्ट ही करता है, एडवर्स इफेक्ट ही करता है। नेक्स्ट है केमिकल कंट्रोल ड्रॉबैक। तो केमिकल कंट्रोल कुछ ड्रॉबैक क्या है? टेम्परेरी रिलीफ, यानी परमानेंट रिलीफ नहीं होता है। मे कॉज रेजिस्टेंस, तो कुछ प्लांट्स में रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, मीन्स कि अगर वो बार बार अप्लाई किए जाए, अगर पेस्ट ने उसमें रेजिस्टेंस पैदा कर लिया खुद में, इम्यून सिस्टम ने, तो हम उसके बाद अगर अप्लाई करेंगे तो वो उसको रेजिस्टिव हो जाएंगे, जिससे उसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रेसिड्यू इन हार्वेस्ट, तो जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो कुछ रेसिड्यू रह जाते हैं जो हार्मफुल हो जाते हैं, या क्रॉप प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है कि मीन्स जो उसका प्रोडक्ट हमको मिलेगा उसमें कुछ हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, उसमें पेस्टिसाइड का कुछ असर रह सकता है। इन्वायरमेंट साइड इफेक्ट ऑन नॉन टारगेट्स, जो नॉन टारगेट्स होते हैं जहाँ पे हमको उसको नहीं भी डालना है, अगर वहाँ भी डल जाता है तो उस पर साइड इफेक्ट आते हैं। सम इंसेक्टिसाइड्स हैव डायरेक्ट हजार्ड्स, तो कुछ इंसेक्टिसाइड होते हैं वो डायरेक्ट हजार्डिस होते हैं, ह्यूमन के लिए, कंजम्पशन के लिए, इनहेल के लिए, इन सब में डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। तो देखते हैं बॉटनिकल कौन से हैं। तो बॉटनिकल में आते हैं बॉटनिकल इंसेक्टिसाइड्स आर नेचुरली ऑकरिंग केमिकल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स। तो ये बॉटनिकली मीन्स कि जो प्लांट्स जैसे नीम ऑयल केक बनाते हैं, नीम से बहुत सारे पेस्टिसाइड बन रहे हैं, तो इन सबको हम बॉटनिकल्स में रखते हैं, जो कि सिर्फ प्लांट्स ही बनते हैं, कोई केमिकल यूज़ नहीं होता है। सम एग्जाम्पल्स आर निकोटाइन, नीम, रोटेनॉन एंड पार्थेनम। तो ये सब क्या है? नेचुरली अकर होते हैं, प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सोप्स। तो सोप कौन से हैं? कॉमर्शियल इंसेक्टिसाइडल सोप वर्क वेल अगेंस्ट सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट। जो सोप्स होते हैं जो सॉफ्ट बॉडीज के लिए इफेक्ट करते हैं, दे डू लेस डैमेज अगेंस्ट द पैरासाइट्स एंड प्रेडेटर्स ऑफ द सम पेस्ट। तो वो जो फायदेमंद प्रेडेटर और पैरासाइट्स होते हैं उन पे बैड इफेक्ट नहीं डालते हैं, मीन्स कि जो हार्मफुल इफेक्टेड है उनको ही मारते हैं। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चरल ऑयल्स। दीज ऑयल्स वर्क बेस्ट ऑन सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट्स एंड डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म। तो ये सॉफ्ट बॉडीड जो इंसेक्ट्स होते हैं उन पे ही अच्छे से वर्क करते हैं। दे हैव लो टॉक्सिटी टू ह्यूमंस, ये ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक नहीं होते हैं। बी श्योर टू रीड द लेवल टू यूज़ दैम करेक्टली। तो जो यूज़ करने के लिए होते हैं इनको पहले अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, इसके इंस्ट्रक्शंस क्या है। हालांकि हार्मफुल नहीं है लेकिन फिर भी इंस्ट्रक्शंस देख लेना चाहिए, क्योंकि हार्मफुल तो अगर कम मात्रा में भी है लेकिन हार्मफुल तो है, फिर भी टॉक्सिसिटी कम होती है लेकिन टॉक्सिक तो होते ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम सिंथेटिक केमिकल्स। तो सिंथेटिक केमिकल्स कौन से हैं? दीज आर केमिकल्स मेड इन ए लेबोरेटरी। तो ये लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं डिफरेंट केमिकल्स के कॉम्बिनेशंस के से कंपाउंड्स बना के। सम किल इंसेक्ट्स बाय कॉन्टैक्ट, सम थ्रो इंजेक्शन एंड सम थ्रो इनहेलेशन। तो ये इंसेक्ट्स को कैसे मारते हैं? कुछ तो कॉन्टैक्ट में आने के बाद मारते हैं, कुछ इंजेक्शन के बाद मारते हैं, कुछ इनको इनहेल करने के बाद मारते हैं। ऑलवेज फॉलो लेबल इंस्ट्रक्शन टू विद ऑल पेस्टिसाइड। तो इसमें भी लेबल इंस्ट्रक्शंस को हमें पढ़ लेना चाहिए अप्लाई करने से पहले कि इसमें क्या प्रिकॉशंस है, क्या उसके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं अप्लाई करने के लिए। देन नेक्स्ट है बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल में कौन सा है? बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड्स यूज अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू अटैक पेस्ट। तो ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को अटैक करने के लिए टारगेट करते हैं। इट इज़ सिमिलर टू गिविंग दैम ए डिसीज़। तो ये ऐसा है कि उस जो पेस्ट है उनको एक डिसीज़ दे देते हैं, जैसे कि ग्रास हॉपर है, अगर हम ग्रास हॉपर को ऐसी कोई बीमारी डिसीज़ दे दें कि वो अपनी ही बीमारी से मर जाए तो हमारी क्रॉप को, प्लांट को ख़त्म नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से ये इंसेक्टिसाइड्स ऐसे होते हैं जो कि
डिजॉल्व फॉर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पैदा कर देते हैं। और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं जो कि पेस्ट के लिए हार्मफुल होते हैं, तो पेस्ट को ही ख़त्म कर देते हैं। एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड्स, बैसिलो थ्रोजिनियसिस, बीटी एंड पैरासाइटिक नेमाटोडाज। तो ये सब जब पैदा हो जाते हैं तो वो पेस्ट को ख़त्म कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिफरेंट तरह के पेस्टिसाइड्स के बारे में देखा, मेथड्स के बारे में देखा जो हम पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।